दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, म्यूट पे था मैं। तो हम जो है ये बात कर रहे थे कि हमने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की बहुत ही सुंदर पुस्तक का स्वाध्याय किया है और अभी भी चल रहा है, वेयर यू विल गो व्हेन यू डाई। और इसमें लक्ष्यों के बारे में बताया गया है, हमारी भावधारा के बारे में बताया गया है। तो सूत्रों का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला सूत्र हमारे आया था, पदे पदे निधनानि योजने रसकूपिका भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। तो इस धरती में रत्न छुपे हुए हैं, हर पग पर कोई न कोई खजाना है, और हर योजन पर रस कूपिका है जिसमें से ऐसा रस निकलता है कि जिसके संपर्क में अगर लोहा आ जाए तो वो भी सोना बन जाए। और इसी प्रकार इस मनुष्य जाति में भी इतने संत महात्मा विद्वान पुरुष हमें मिलते हैं, हम उनके दर्शन करते हैं और उनके दर्शनों का लाभ लेते हैं, उनके प्रवचनों का सुनकर के लाभ लेते हैं। तो हम उनके गुणों को देखें, और जिस प्रकार से एक जौहरी होता है वही रत्न की परख कर सकता है और उसका मूल्य वही बता सकता है। एक साधारण व्यक्ति को एक रत्न दे दिया जाए तो वो कहेगा कि ये क्या कांच का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा ले आए, लेकिन अगर वो कोई ज्वेलर के पास जाए या जौहरी के पास जाए तो वही बता पाएगा कि ये तो 1.25 लाख का रत्न है। तो इस प्रकार ये पृथ्वी जो है वो रत्न गर्भा है, और जो जौहरी होता है वही उसे परख पाता है। जो सौभाग्यशाली होता है उसी को वो रत्न दिखाई देते हैं। भाग्यहीना न पश्यन्ति, यानी कि जो भाग्यहीन व्यक्ति होते हैं वो उसका मूल्य नहीं कर पाते और उनको वो रत्न दिखाई नहीं दे पाते। अगला सूत्र आया, सब्बे जीवा भी इच्छन्ति जीवयम न मरीजियम। सभी जीव जीना चाहते हैं, 84 लाख जीव योनि में कोई भी जीव है वो सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। माँ भेतव्यम, मरने से डरना नहीं चाहिए। ये हमारा जैन धर्म हमें मरने के लिए भी किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए वो सिखाता है। अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है शुक्ल लेशा का, उसमें अंत में यही बताया गया है, और उसमें हम एक कहानी भी लेंगे बंकचूल की, और उसमें पूरा क्लैरिटी हो जाएगी कि मरते समय कैसी भावधारा व्यक्ति की होनी चाहिए और किस प्रकार की तैयारी हमें करनी चाहिए। अगला सूत्र आया, अमेध्य मध्य कीटस्य सुरेंद्रस्य सुरालय तुल्यास्ति जीविताकांक्षा तुल्यम मृत्युर भयम द्वयो। तो जो कीड़ा है कूड़े के ढेर में, उसकी जीने की इच्छा, और जो देवलोक में सुरेंद्र है उसकी जीने की इच्छा समान है, और दोनों की मरने के प्रति दोनों में भय भी समान है। इसीलिए माँ भेदम वाला सूत्र आया कि हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। जल से मरई तल से उज्जई, जैसी भावधारा में हमारा मरण होता है वैसी ही भावधारा में जन्म होता है। तो इसके लिए मृत्यु के समय भावधारा अच्छी होनी चाहिए, मृत्यु के समय ही नहीं पूरे जीवन में भावधारा अच्छी होनी चाहिए। तो अंत समय में अपने आप ही हमारी आदत बन जाएगी और वो भावधारा हमारी अच्छी हो जाएगी। तो प्रयास करके उस भावधारा को और भी अच्छी किया जा सकता है। तो इसलिए हमारे भावों के प्रति हमें हर समय जागरूक रहना चाहिए। अब कृष्ण लिशा के लक्षण आते हैं, अति रौद्र सदा क्रोधी मत्सरी धर्म वर्जित निर्दयी निर्दयी वैर संयुक्त कृष्ण लिशा अधिको नर। तो ये भावों से हमें दूर रहना है। रौद्रता, क्रोधी बनना, ईर्ष्यालु बनना, धर्म के बारे में वर्जित यानी कि धर्म के बारे में कोई रुचि नहीं होना, निर्दयी होना और वेर की भावना का बंधन करना, इन सब से दूर रहना चाहिए। आगे बताया गया कि साधु संत जो क्षमा याचना कर लेते हैं आहार करने के पहले, यानी कोई झगड़ा हो गया तो उस समय आहार करने जाएंगे उसके पहले क्षमा याचना कर लेंगे। श्रावक को प्रतिक्रमण के समय, या रोज के प्रतिक्रमण के समय, या 15 दिन के पक्षी के प्रतिक्रमण के समय, जैसे आज पक्षी का प्रतिक्रमण कर सकते हैं शाम को, चौमासी प्रतिक्रमण के समय, या फिर संवत्सरिक में जो कि साल में एक बार होता है उस प्रतिक्रमण में तो क्षमा याचना कर ही लेनी चाहिए। आगे आया राजेश्वरी नरकेश्वरी, राजा अगर अंतिम समय में साधना नहीं करे तो नरक में जाता है। आलसो मंद बुद्धिश्च स्त्री लुब्ध परवंचिक कातरश्च सदा मानी नीललिश्याधिको नरा। तो ये नीललिश्या के लक्षण बताए गए हैं, इनसे भी दूर रहना है। आलसी, मंद बुद्धि और वासना में लुब्ध, दूसरों को धोखा देने वाला, कायर और सदा घमंडी, इन सबसे हमें बचना है। फिर आगे आया,
मायां विश्वास विलास मंदिरम दुराशयो यह कुरुते धनाशया सोनार्थ स्थार्थम न पतंतम इक्षिते यथा बिड़ालो लकुटम पयः पिबान। जिस प्रकार से बिल्ली की दूसरों के घरों में जाकर के दूध पीते समय यह नहीं सोचती कि उसको लकड़ी से डंडा पड़ेगा कमर पर और कोई मार सकता है, उसी प्रकार से जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं उनको सब पता होता है कि राजा का भी दंड मिल सकता है, फिर भी वो मन में विचार नहीं करते हैं धोखा देने के समय। आगे कपोतलिश्य का श्लोक आया, शोकाकुलो सदा रुष्ट पर निंदात्म संशक संग्राम में दारुणो दुष्ट कापोतक उदाहरित। यानी शोक में रहता है, हर समय सदा नाराज रहता है दूसरों पर, दूसरों की निंदा चुगली और स्वयं की प्रशंसा करने में लगा रहता है, संग्राम में बहुत दुष्ट है और कंजूस है। इनसे भी हमें दूर रहना है, इन भावों को मन में नहीं आने देना है। फिर आगे आया, विद्वानश्च करुणायुक्त कार्य कार्य विचारक लाभा लाभे सदा प्रीत पीतलेश्याधिको नर। यहाँ से विकास की यात्रा शुरू होती है। कृष्ण नील कपोत तो अप्रशस्त लेशाएं थी, उनमें नहीं जाना है। अब जो विद्वान है, करुणा युक्त है, हर प्राणी के प्रति 84 लाख जीव योनि के प्रति करुणा है और कार्य करने के पहले सोचता है कि ये करणीय है, ये नहीं करणीय है, लाभ और अलाभ में सदा सम है, वो पीतलेश्या यानी कि कृष्ण नील कपोत के बाद आ गई तेजस लेश्या। तो ये अच्छी लेश्या है और इससे भी हमें ऊपर उठना है। आगे एक दोहा आता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप ना जग में होत हंसाए। तो बिना विचारे कार्य नहीं करना है। फिर जो पद्म लेश्या के लक्षण हमने देखे, उसके लिए दोहा नहीं आया है पुस्तक में, पर कहीं न कहीं होगा, उसकी खोज करेंगे, शोध करेंगे। तो क्षमा, सहन शक्ति, त्याग की भावना और परमानंद, आनंद में रहना हर समय, ये पद्म लेश्या के लक्षण बताए गए। तो इन गुणों को हमें धारण करना है, इनका विकास करना है। सदा दिवाली संत के 8 प्रहर आनंद, हमेशा संत की दिवाली रहती है और 8 पहर उनके आनंद रहता है। उनके आनंद का झरना भीतर फूट पड़ता है, वह स्रोत कभी सूखता नहीं है। आगे आया, अभी शुक्ल लेश्या एकदम बहुत उच्च कोटि की साधना करने वाले व्यक्तियों के बारे में। राग द्वेष विनिर्मुक्त शोक निंदा विवर्जित परात्म भाव संपन्न शुक्ल लेश्या भवे नहर। तो जो शुक्ल लेश्य भवे नहर जो होते हैं, शुक्ल लेश्या वाले व्यक्ति, उनके राग और द्वेष बहुत कम हो जाते हैं, उपशांत हो जाते हैं या क्षीण हो जाते हैं। जिनके क्षीण हो गए वो तो केवल ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष चले जाते हैं, और जिनके उपशांत हुए हैं वो शायद और भव कर सकते हैं। और शोक और निंदा चुगली आदि में वो अपना समय व्यतीत नहीं करते। परात्म भाव संपन्न, यानी कि जो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के बारे में हमने देखा था कि बहिरात्मा कौन है, जो बाहरी पदार्थों में आकर्षणों में उलझा रहता है। अंतरात्मा कौन है, जिसका ध्यान भीतर की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ और जो है चला गया है, जो हर समय अपने आत्मा को प्राप्त करने के बारे में सोचता रहता है। और परमात्मा जो कि एकदम उच्च कोटि का विकास कर लेती है आत्माएं और परमात्मा बन जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं या केवल ज्ञानी बनकर के मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं, ऐसी आत्माओं के बारे में आया है। तो अब आगे चलते हैं और हमारा ये चैप्टर शुक्ल लेश्या का 5 सुप्रीम सोल्स हो गया था। व्हाई डिड ही बिकम ए मॉथ, जो राजा हरिदमन के बारे में प्रश्न था प्रियंकर का, उसका भी समाधान हो गया था। हाउ शुड वन बी इन देयर लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पे पहुंच गए हम। देर आर 3 इनऑस्पिशियस लेश्या नेमली कृष्ण नील एंड कपोत। तो आपको पता ही है कि 3 अप्रशस्त लेश्याएं हैं, उनसे दूर हटना है कृष्ण नील और कपोत से। प्रोमिनेंस ऑफ दीज लेश्या लीड वन टू इंफीरियर रैंक, तो इन लेश्याओं में रहने वाला व्यक्ति नीच गति में चले जाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द कंसेप्ट ऑफ लेश्या हैज बीन गिवन इंपॉर्टेंस सिंस ओल्डन टाइम्स। तो जैन दर्शन में पुराने जमाने से ये लेश्याओं का जो हमारा सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। पीपल आर एडवाइज्ड टू रिसाइट हाइम्स एंड प्रेयर्स व्हेन समवन इज ऑन देयर डेथबेड सो एज टू मेंटेन अ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। बताया गया कि हमें भजन गाने चाहिए जब कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर सो रहे हैं, हमारे कोई बुजुर्ग हैं या कोई किसी को असाध्य बीमारी हो गई है, तो उनको क्या करना चाहिए कि भजन और प्रार्थनाएं सुनानी चाहिए। और हमारे तो गुरुदेव की इतनी कृपा है कि आचार्य तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और जयाचार्य श्री ने
इतना साहित्य रचा है। आचार्य भिक्षु से लेकर के देखें, बहुत साहित्य की रचना हुई है। इतने इतने चमत्कारी मंत्र और इतने इतने चमत्कारी जो भजन है हमारे इस संघ में है। और जैन शासन के अंदर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण और चमत्कारी स्रोत हैं, जैसे कि भक्तामर हो गया, उवत्सघर हो गया, लोकस्य हो गया। एक से एक बढ़ करके इतने चमत्कारी भजन और स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। और उनकी उनकी जो है उनको हमें सुनाना चाहिए। और वो अगर उस प्रकार का वातावरण बनेगा तो जो मृत्यु शैया पर व्यक्ति हैं, हमारे रिश्तेदार या बुजुर्ग हैं, उनको बहुत ही लाभ होगा। उनको हो सके तो संधारे की भी प्रेरणा देनी चाहिए, और साधु संतों का सहयोग मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। उनको दर्शन करा सकें तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी तो आजकल कहीं भी पधार सकते हैं, विदेशों में भी पधार सकते हैं, तो उनको स्वामी जी के दर्शन कराए जाएं और उनसे कोई प्रवचन सुनाया जाए। तो इस प्रकार की तैयारी हमारी होनी चाहिए। और क्या क्या भावनाएं हमें रखनी चाहिए वो भी बताएंगे आगे। तो दिस शुड बी डन इवन इफ द पर्सन इज इन कोमा और इज अनकॉन्शियस। अगर वो कोमा में है और अनकॉन्शियस हैं तो भी उनको ये बातें सुनाई जानी चाहिए। उनको अगर होश नहीं है, बेहोश हैं, तो भी उन्हें ये प्रार्थनाएं और भजन हमें सुनाना चाहिए। When these words permeate within the inner self, it leads to emotional transformation of the person. तो जो बेहोश व्यक्ति भी होता है तो उनके कानों से ये शब्द अंदर जाते हैं, भीतर जा सकते हैं, और उनको सुनकर के उसकी चेतना का विकास हो सकता है। उनके भीतर में ट्रांसफॉर्मेशन, भावनाओं में परिवर्तन हो सकता है, विच इज वेरी एसेंशियल एंड स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग। तो यह बहुत ही जरूरी है उनके लिए, क्योंकि इससे उनकी आत्मा का विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा। इफ द पर्सन इज अनेबल टू हियर, रिसाइट लाउडली फॉर देम। अगर किसी को सुनने में कोई कमजोरी आ गई है, कान थोड़े कमजोर हो गए हैं, तो उनको जोर जोर से सुनाना चाहिए। टू सीक रिफ्यूज ऑफ द सुप्रीम सोल्स। तो जो तीर्थंकर हो गए हैं, जो मोक्ष चले गए हैं, ऐसी आत्माओं का वो शरण ले सकें। जैसे कि हम शरण सूत्र में बोलते हैं, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। तो ये शरण सूत्र है। अब उसी के बारे में एक छोटी सी कहानी आ रही है, उदाहरण आ रहा है। आई हैव क्लोजली विटनेस द लास्ट मोमेंट्स ऑफ आचार्य श्री कालूगमी। तो आचार्य श्री महाप्रभु जी लिख रहे हैं कि वे जब छोटे थे, क्योंकि उन्होंने 10 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी, 10 या 11 साल की उम्र में, बहुत छोटी अवस्था में दीक्षा ले ली थी कालूगणी के पास। और उस समय आचार्य श्री तुलसी को उनको सौंप दिया गया था उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो उनकी घटना आ रही है कि आचार्य श्री कालूगणी का जब अंतिम समय था, तो एट दैट टाइम ही आस्क्ड, हैज मगनलाल जी स्वामी टर्न्ड। तो उन्होंने मगनलाल जी स्वामी जी के बारे में पूछा, क्योंकि मगनलाल जी स्वामी मंत्री मुनि के नाम से विख्यात हैं, उस समय के मंत्री मुनि। अब आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री महासमन जी के समय में एक मंत्री मुनिश्री जी की पदवी और दी गई थी, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो उस समय में कालूगणी जी ने मगनलाल जी स्वामी जी को बुलाया, क्योंकि वो बहुत ही उस समय के महान संत थे। और जब मगनलाल जी स्वामी के मगवा गणी के बाद में जब एक आचार्य जो है मानक गणी जो है, असमय उनका देवलोक गमन हो गया था, तो उस समय जो दास गणी का जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव करने के समय में मगनलाल जी स्वामी और कालूगणी जी स्वामी का बहुत ही बड़ा हाथ था। और तेरापंथ संप्रदाय को एक बहुत बड़े आचार्य दाल गणी स्वामी जी का हमें जो है सौभाग्यवश हमें प्राप्त हुए, इतने महान आचार्य, तेजस्वी आचार्य। तो उनके चुनाव में मगनलाल जी स्वामी जी का बहुत बड़ा हाथ था, और उनके साथ कालूगणी जी स्वामी जी का भी, आचार्य श्री का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो कालूगणी स्वामी जी ने उनको याद किया, क्योंकि वो बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। तो मॉन्क्स रिप्लाइड, तो अन्य साधुओं ने कहा, गुरुदेव नॉट येट, कि अभी तक वो नहीं पधारे हैं, यहाँ नहीं है। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से पूछा, इज ही ऑन द वे, क्या वो रास्ते में है? तो ऐसा वापस पूछने पर
साधु संतों ने द मॉन्क्स इमीडिएटली कॉल्ड फॉर हिम, तो साधु संतों ने जाकर के उनको बुलाया। मंत्री मुनि स्विफ्टली रीच द प्लेस, तो मंत्री मुनि शीघ्रता से वहां पहुंचे। सीइंग द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ गुरुदेव, विदाउट वेस्टिंग ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, he began reciting the शरण सूत्र, that is अरहंते शरणं पवज्जामि। तो जैसे ही मंत्री मुनि वहां पधारे और उन्होंने आचार्य श्री की कालूगणी जी की जो हालत देखी, तो उन्होंने तुरंत जो है शरण सूत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया, क्योंकि मृत्यु के समय हमें किसकी शरण लेनी है? अरहंत भगवान की शरण लेनी है, सिद्ध भगवान की शरण लेनी है। और अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, साधुओं की शरण लेनी है और केवली प्रज्ञप्त धर्म की हमें शरण लेनी है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत जोर से शरण सूत्र सुनाई, शरण सूत्र को सुनाया। बेसिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ वन शुड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ नथिंग बट स्पिरिचुअलिटी। तो जब अंतिम समय आता है तो उस समय हमें कैसा वातावरण बनाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक वातावरण बनाना चाहिए। उस समय कोई भी बहस या झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, धन संपत्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और जितना मोह माया का त्याग कर सकें उसको त्याग कर देना चाहिए। देयर शुड बी नो एलिमेंट्स ऑफ डिल्यूजन, अटैचमेंट और फ्यूचर वरीज। भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए, राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, और किसी वस्तु के प्रति, बाहरी पदार्थ के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। When such an environment is created, the dying person achieves a better being in the next life। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में लिख दिया गया है कि जब ऐसा वातावरण बनाया जाता है तब उस व्यक्ति की गति, अगली गति सुधर सकती है। दिस इज वेरी क्रूशियल मोमेंट, क्योंकि ये अंतिम समय बहुत ही नाजुक समय है और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। If the state of consciousness is malevolent, so will be the state of their next birth। तो अगर हमारे अंग्रेजी में दो शब्द आते हैं, बेनोवलेंट और मेलोवलेंट। तो मेलोवलेंट तो जो है खतरनाक है, बेनोवलेंट जो है उससे कोई खतरा नहीं है। अगर शरीर में कोई गांठ हो जाती है और कुछ ऐसा लंप जैसा हो जाता है, तो डॉक्टर वहां से टिश्यू निकाल करके उसका परीक्षण करते हैं और कहते हैं कि ये तो बेनोवलेंट है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और ये मेलोवलेंट है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको जड़ सहित अंदर से शरीर में से बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो मेलोवलेंट नहीं होना चाहिए। हमारी जागरूकता, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारे भीतर ऐसी भावनाएं होनी चाहिए कि जो कि आध्यात्मिक हो और अच्छी हो। सो ऐसी भावनाओं से, ऐसी आध्यात्मिक वातावरण में अगर मृत्यु होती है तो अगला जन्म, अगली गति जो है सुंदर हो सकती है, अच्छी हो सकती है। कि पूरी पुस्तक इसी के बारे में डिवोटेड है। पूरी पुस्तक में यही सब बताया गया है कि हमारी अगली गति कैसे सुधरे। It is this is the moment where one has to be extremely vigilant। तो हमारे आयुष्य कर्म के बंधन के बारे में ऐसा बताया गया है कि जो साधारण मनुष्य होता है उसका आयुष्य बंधन जो होता है, अगर उसकी उम्र हम 100 वर्ष समझ लें तो अंतिम के 1/3 भाग में उसके आयुष्य का बंधन हो सकता है। यानी कि 66, 100 वर्ष की उम्र मान लें तो 66 तक अगर व्यक्ति पहुंच गया, उसके बाद किसी भी समय उसका आयुष्य बंधन हो सकता है। तो एक उम्र के बाद तो हमारा जो संसार के प्रति आकर्षण है वो कम होते जाना चाहिए, कम करते जाना चाहिए, जागरूकता पूर्वक हमें कम करना चाहिए ताकि हमारी गति, अगली गति सुधर सके। और जब व्यक्ति 60, 65 वहां तक पहुंच गया तो उसके बाद तो कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है, क्योंकि अगर 66 के समय पे नहीं हुआ, उसके बाद जो भाग बचा है यानी 33, उसका 1/3 भाग बचा रहेगा, यानी 33 का 1/3 कर दो तो कितना हो जाएगा? 11 वर्ष, लगभग 11 वर्ष बचेंगे, यानी और 22 वर्ष निकाल दिए, 88, यानी 88 के आसपास उसका आयुष्य बंधन हो सकता है। इस प्रकार अगर उसकी आयु बढ़ती जाती है तो बचे हुए भाग का 1/3 करते जाएं, और अगर उस समय में भी आयुष्य बंधन नहीं हुआ तो अंतिम समय में तो आयुष्य का बंधन होगा ही होगा, अगली गति का निर्णय होगा ही होगा। इसलिए अगली गति को सुधारने के लिए हमें जो है आगे का भव सुधारने के लिए, अंतिम समय को सुधारने के लिए अंतिम समय में आध्यात्मिक वातावरण बनाना जरूरी है। दिस कल्चर इज आल्सो प्रिवेलेंट इन तिब्बत where recitals are done loudly even to the corpse after death of the lama। तो जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं
उनके संत होते हैं, लामा होते हैं, तो वहां पे भी उनके जो सूत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, बहुत जोर जोर से सुन उच्चारण करके उनको सुनाए जाते हैं। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी जो उनका शव होता है उसको भी मंत्र जो है जोर से उच्चारण करके सुनाए जाते हैं लामाओं को। तो उनके बौद्ध संतों को लामा कहा गया है। उनका भी इसी प्रकार का सूत्र है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इस प्रकार से धम्मम शरणम गच्छामि। तो मेरे को एक अवसर मिला था अजंता की गुफाओं में जाने का, और मैंने वहां देखा कि बहुत बड़े पहाड़ की चट्टानें, पत्थर है पूरा, और उस पत्थर को पूरा खोद करके बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की गुफाएं बनी हुई हैं। और इतने पत्थर को, इतने बड़े पत्थर को काटा है, इतने बड़े पहाड़ को काटा है, और उसके भीतर बड़ा हॉल बना दिया है, और उसमें बौद्ध भिक्षु जो है भोजन भी करते थे और ये मंत्रों का उच्चारण भी करते थे। और जो मेरे घर का हॉल है उससे भी समझ लो 5-6 गुना बड़ा हॉल होगा, वो पत्थर को काट करके बनाया गया है। और एक गुफा में जहाँ आगे बौद्ध की मूर्ति लगी हुई थी, वहां पर इस प्रकार से आप उच्चारण करो तो वो गुंजायमान होता है, बहुत ही अच्छा ऐसा फीलिंग आती है मन में। तो वहां उन गुफाओं में भी जो संतों ने साधना की होगी तो उनका प्रभाव हो सकता है, और वो वातावरण बहुत ही अच्छा लगा। तो इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए जोर से। और फिर वाइज साधु साध्वी एंड आल्सो प्रूडेंट ले फॉलोवर्स इंस्ट्रक्ट देयर क्लोज वंस इन एडवांस टू मेक श्योर दे गेट इनटू संथारा। तो वही बात बताई गई है कि जो साधु संत साध्वी जी होते हैं और जो अच्छे श्रावक श्राविका होते हैं, वो अपने निकट के रिश्तेदारों को, दोस्तों को पहले से ही बता देते हैं, देखो मेरा अंतिम समय आएगा तो मुझे संथारा जरूर पचका देना। संथारे का मतलब होता है कि जब अंत समय आता है तो हम तीविहार या चौविहार संतारा कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, या तो पानी के आगार से, या अंत समय में पानी का भी आगार छोड़ देते हैं। तो मृत्यु के समय इस प्रकार का व्रत ग्रहण कर लिया जाता है। दिस इज बिकॉज दे विश टू बी इन द प्योरेस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये इसलिए है कि जो है वो हम व्यक्ति जो है वो एकदम शुद्ध अवस्था में मृत्यु को पाना चाहते हैं, एकदम विशुद्ध और जागरूक अवस्था में मृत्यु को पाना चाहते हैं ड्यूरिंग द फाइनल मोमेंट ऑफ देयर लाइफ, as they strongly believe that a person takes birth in the same lesia as one dies in। तो बताया गया है कि उनका विश्वास है, और ये विश्वास क्या है कि जिस क्लेशिया में व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी क्लेशिया में उसका जन्म होता है। तो अच्छी भावधारा में मृत्यु होगी, अच्छी क्लेशिया में मृत्यु होगी, तो आगे चल करके गति हमारी अच्छी होगी। फ्रॉम वेयर टू वेयर, अब मुनि कीर्तिदास जी कंक्लूडेड दैट द फादर ऑफ किंग प्रियंकर हैज बिकम ए मॉथ एज ही डाइड इन कपोतलेशिया। तो मुनि श्री कीर्तिदास जी ने यह निष्कर्ष निकाल दिया कि प्रियंकर के पिता राजा हरिदमन जो है वो कपोतलेशिया में मरे थे, इसलिए वो एक कीड़ा बन गए। किंग प्रियंकर फेल्ट ए फीवर डाउन हिज स्पाइन ऑन लिसनिंग टू मुनि कीर्तिधर। तो जो राजा प्रियंकर है उसके भीतर तो एक हलचल मच गई, एक उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपायमान जैसा कंपायमान हो गई उनकी रीढ़ की हड्डी मुनि श्री कीर्तिदत्त की बात सुनकर के। दिस फैक्ट वाज इंडेड poignant considering that moments before his death he was a great king, ruler of the entire kingdom, having thousands of his subjects at his beck and call। तो ऐसा राजा जिसके पास हजारों सेवक थे जो कि उसके एक इशारे पर कोई भी कार्य कर सकते थे, और बहुत महान राजा, इतने बड़े राज्य को का संचालन करने वाला राजा अंतिम समय में जो है गलत भावों में मरने के कारण ऐसी दुर्गति हो गई उसकी। तो आगे बताया जा रहा है कि व्हाट हैपेंड टू हिम आफ्टर डेथ, ही बिकेम ए मोथ इन अ डंप यार्ड। तो एक कूड़े के ढेर में वो कीड़ा बन गए। तो पॉन्डर ओवर दिस ट्विस्ट ऑफ फेट, किस प्रकार से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। तो व्हाट
तो इसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। व्हाट कुड पॉसिबली बी ए वर्स प्रिडिकामेंट, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। फॉर हिम द पेन वॉज नो लेस देन हेल, तो जो उनका पुत्र है राजा प्रियंकर, उसके भीतर में कितना बड़ा दर्द है कि मेरे पिताजी अंतिम समय में गलत भावनाओं के कारण, दुर्भावनाओं के कारण, गलत लेशिया के कारण उनकी गति बिगड़ गई। तो उसके भीतर कितना दर्द हो रहा है। किंग प्रियंकर नॉट ओनली फेल्ट नर्वस फिजिकली बट वाज आल्सो मेंटली एजिटेटेड, तो वो नर्वस तो हो ही गया था, और उसने वो उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत ही एजिटेटेड हो गई, उसके भीतर मानसिक हलचल बहुत तेज हो गई। ही फेल्ट इंटेंस पेन, माइजरी एंड एगोनी, तो उसको बहुत दुख हुआ, बहुत शोक हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बट ही वॉज हेल्पलेस, लेकिन वह भी अब कुछ नहीं कर सकता था। द रिजल्ट ऑफ ऑस्पिशियस साइकिक कलर्स, आफ्टर टेकिंग ए डीप ब्रेथ, किंग प्रियंकर आस्क्ड मुनि कीर्तिधर जी, तो एक लंबा सांस लेकर के राजा प्रियंकर ने मुनि श्री कीर्तिधर जी को पूछा, महाराज प्लीज लेट मी नो द रीम्स ऑफ लाइफ वन रीचेज इन ऑस्पिशियस लेशिया, तो महाराज कृपा करके मुझे बताएं कि जब प्रशस्त लेशिया होती है तो उस समय व्यक्ति फिर आगे चल के कौन सी गति में जाता है। मुनि कीर्तिधर रिप्लाइड, द पर्सन हु डाइज इन तेजस लेशिया बिकम्स ए ह्यूमन, तो जो व्यक्ति तेजस लेशिया में मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो अगली गति में मानव बनते हैं, फिर से मनुष्य गति में जाते हैं। वन हु डाइज इन पद्मलेशिया बिकम्स डेटी, यानी पद्मलेशिया में मरने वाले व्यक्ति जो है अगले जन्म में देवता बनते हैं। वेयर एज वन हु डाइज इन शुक्ल लेशिया कैन आइदर बिकम ए सुपीरियर सेलेस्टियल बीइंग और अटेन मोक्षा, तो शुक्ल लेशिया में जिनकी मृत्यु होती है वो ऊंचे देवलोकों में जाते हैं या फिर मोक्ष चले जाते हैं। एट द टाइम ऑफ डेथ, if aura is captured in camera, one can predict through the images as to which realm of life the person will take birth in, तो अंतिम समय में अगर हमारे आभा मंडल को कैमरा से देखा जाए तो हम यह निश्चय कर पाएंगे कि उन चित्रों की एनालिसिस, उनका विश्लेषण करके हम अपनी अगली गति के बारे में पता कर सकते हैं कि अगला जन्म कौन सी गति में होने वाला है। Nowadays, in alternative therapies, diagnosis of disease can be done through aura images, तो जो अलग अलग तरह के थेरेपीज हैं, यानी कि चिकित्सा के सिद्धांत हैं, उनमें यह माना जाता है कि इस प्रकार के कैमरा के चित्रों से और वो बीमारियों का पता लगा सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं। तो वन कैन इवन predict the diseases which may befall on the patient in future, तो आगे चल करके क्या बीमारी आने वाली है उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। ऐसी कई थेरेपी की मान्यता है। हमारे सामने एलोपैथी है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, और इस प्रकार से रेकी आदि कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं, और उनमें कोई कोई चिकित्सा पद्धति जो है ये चित्र देख करके, आभा मंडल का चित्र देख करके और पता कर सकते हैं किस प्रकार की बीमारी हमारे भीतर है या किस प्रकार की बीमारी आने वाली है। अब प्रियंकर के मन में वो क्या रिजोल्यूशन लेता है, क्या नियम लेता है, क्या सोचता है, वो बताया जा रहा है। प्रियंकर रिजोल्यूशन, किंग प्रियंकर वॉज एनलाइटेंड बाय द नॉलेज ऑफ लेशिया, ही शोल्डर्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंगडम, तो इस प्रकार से ज्ञान का प्रकाश उसे मिला राजा प्रियंकर को। तो मुनि श्री कीर्तिधर जी ने अपने ज्ञान के प्रकाशित से उसकी अंतरात्मा को प्रकाशित कर दिया, और वो इतने बड़े राज्य का जो है अपने कंधों पर भार लेकर के चल रहा था। कैरिड आउट ऑल द ड्यूटीज डिलीजेंटली बट रिमेन्ड डिटैच्ड अकिन टू ए मिडवाइफ, तो वो इतने बड़े राज्य का संचालन करता था, सभी उसके कर्तव्यों को पूरा करता था बहुत ही होशियारी से, और लेकिन उसने ये सब कैसे किया, रिमेन डिटैच्ड, कोई आकर्षण नहीं इस राज्य के प्रति। जैसे कि मिडवाइफ, मिडवाइफ किसे कहते हैं, जो दाई माँ होती है इसे मिडवाइफ कहते हैं। जिस प्रकार से धाय खिलाए बाल, यानी जो धाय माता होती है वो दूसरों के बच्चों का पालन पोषण करती है,
वो इतने प्यार से उसको खिलाती पिलाती है, लेकिन मन में क्या सोचती है, ये मेरा बच्चा नहीं है। तो जिस प्रकार से धाय माता है बालकों को खिलाती है, उसी प्रकार से प्रियंकर ने ये सब बातें सुनी तो मन में एक हलचल सी मची और राज्य के प्रति आकर्षण समाप्त हो गया। और जिस प्रकार से धाय माता बच्चे को खिलाती है, उस प्रकार से उसने प्रजा का पालन पोषण कर किया। अब आगे देखिए, छोटा सा बढ़िया दोहा आता है। जिम समदृष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर में न्यारा रहे, ज्यों धाय खिलावे बाल। कितना सुंदर दोहा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जिम समदृष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं अपने कुटुंब का, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन भीतर में, अंतर में न्यारा रहे, तो भीतर में वो अलग है, उससे कोई आकर्षण नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, तो भीतर में अलग है। ज्यों धाय खिलावे बाल, तो जिस प्रकार से धाय माता बच्चों को खिलाती पिलाती है, प्यार से लालन पालन पोषण करती है, लेकिन भीतर में क्या सोचती है, ये मेरा बच्चा नहीं है। उसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो अपने कुटुंब का, अपनी प्रजा का पालन पोषण करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कर्तव्यों को निभाते हैं, संसार में आए हैं तो दीक्षा नहीं ले पाए किसी कारणवश। हमारे भारतीय बहन जुड़े हुए हैं, इनकी बहुत दीक्षा की भावना थी, लेकिन दीक्षा नहीं ले पाए। लेकिन आज भी इनके भीतर जो भावना है बहुत ही ऊंची है, और जो भी यहाँ पर स्वाध्याय में जुड़े हैं उनकी भावना ऊंची है, अच्छी है, क्योंकि स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। यानी स्वाध्याय में भी एक तरह की ध्यान साधना हो जाती है। कितने ध्यान से हम बात सुनते हैं तो ही वो हमारे भीतर उतरती है और फिर आचरण में आती है। तो एक उम्र के बाद तो ध्यान स्वाध्याय भक्ति और इसी प्रकार के हमारे कार्यक्रम बनने चाहिए। दिन भर की क्रियाकलाप इसी प्रकार के होने चाहिए कि हमारा समय जो है ध्यान स्वाध्याय भक्ति आदि में बीते, ध्यान ध्यान के अर्जन में बीते, और चर्चा जो भी स्वाध्याय जैसी चर्चा चलती रहे। तो आगे पढ़ते हैं अब। Midwife takes care of the baby, feeds the baby, and plays with it, but never consider it to be her own baby even for a second. तो जो धाय माता होती है, बच्चे को खाना खिलाती है, उसके साथ खेलती है और बहुत प्रेम व्यवहार करती है, लेकिन एक क्षण के लिए भी उसके भीतर में कभी ऐसा मन में नहीं आता कि ये मेरा बेटा है या मेरा बच्चा है। Similarly, a person with right vision lives in the society, runs their household, nurtures their children, earns their livelihood, and engages in all activities necessary for their social life. तो जो जितने भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, इस समाज में रहते हैं और अपने घर का जो है जितना भी काम है सब करते हैं, कुटुंब की प्रतिपालना करते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, जीविका चलाते हैं और हर प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं और हर प्रकार की कार्यवाही को संपन्न करते हैं, जो कि जरूरत की जितने भी काम हैं वो सब समाज के जीवन के जितने भी जरूरत के काम करते हैं, लेकिन बड़ी जागरूकता से के साथ करते हैं। भीतर से वो बहुत जागरूक हैं। वन नोज दैट ऑल दीज आर मंडेन कोर्स एंड हैव नथिंग टू डू विद सोल। तो उनको मालूम है कि ये सारे काम जो हैं, जितने भी काम मैं कर रहा हूँ, ये सामाजिक काम है और इनका मेरी आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। दे हैव जेन्युइन डिटैचमेंट फ्रॉम विद इन। भीतर से कोई आकर्षण नहीं है, एकदम डिटैच्ड हैं वो, किसी भी प्रकार के आकर्षण में लुब्ध नहीं है। इन सच ए कंडीशन द साइकिक कलर ग्रेजुअली बिकम्स प्योर। तो ऐसे वातावरण में जो भीतर का आभामंडल पवित्र बनता है और हमारी लेस्या, हमारी भावधारा भी ऊंची उठती है, हमारी लेस्या प्रशस्त बनती जाती है। तो प्रियंकर ने यह निर्णय किया, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लिव इन ऑस्पिशियस लेस्या पद्म तेजस एंड शुक्ल। तो उन्होंने क्या निर्णय किया कि मैं हमेशा प्रशस्त लेस्याओं में रहूंगा और तेजस पद्म और शुक्ल इन तीन लेस्याओं में रहूंगा, एंड रिमेन अवे फ्रॉम द इनऑस्पिशियस लेस्या नील कृष्ण कपोत। तो क्या निर्णय करता है कि मैं प्रशस्त लेस्याओं में रहूंगा, अप्रशस्त में नहीं रहूंगा।
कौन सी? कृष्ण नील कपोत में नहीं रहूंगा, तेजस पद्म शुक्ल में रहूंगा। द शॉक ऑफ हिज फादर्स डेथ एंड रीबर्थ एज ए मॉथ coupled with the preaching of Muni Kirtidhar transformed the consciousness of King Priyankar। तो उनके अपने पिताजी की मृत्यु का जो झटका लगा और उनका पुनर्जन्म जो है कीड़े के रूप में देखा, और साथ ही साथ उन्होंने मुनि कीर्तिधर जी से जो उपदेश सुने, उसने उनके भीतर की जागरूकता को बढ़ा दिया और एक परिवर्तन भीतर की भावधारा में कर दिया। एनलाइटन्ड ही स्टार्टेड लिविंग ए डिटेच्ड लाइफ। तो जिस प्रकार से राजा भरत ने किस प्रकार का जीवन जिया, उसी प्रकार से राजा प्रियंकर ने भी अपना जीवन जो है, उनके जीवन में दृष्टिकोण में एक परिवर्तन आ गया और इस ज्ञान के प्रकाश में उन्होंने जो है राग द्वेष से दूर रह करके, आकर्षणों से दूर रह करके एक डिटेच्ड जिंदगी उन्होंने जीने की कोशिश की। अब समरी आ रही है इस पाठ की। एनीवन हु अंडरस्टैंड्स द जिस्ट ऑफ लिश्या, जो भी व्यक्ति इस लिश्या के सिद्धांत को, इस लिश्या के जो सिद्धांत के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है उसको समझ रहा है या समझता है, makes ceaseless efforts for continuous purification of emotions and thoughts। तो ऐसा व्यक्ति जो लिश्या के सिद्धांत को समझता है, अच्छे तरीके से समझता है, वह हमेशा निरंतर यह प्रयास करता रहेगा कि किस प्रकार से मेरी भावनाओं की शुद्धि बनी रहे और मेरे विचारों की भी शुद्धि बनी रहे। तो लगातार निरंतर यह जागरूकता के साथ हमें प्रयास करते रहना है कि भावधारा और विचारों की शुद्धि बनी रहे। दे ओवरकम द वाइसेस ऑफ कंडेमनेशन, कंट्रोवर्सीज, जेलसी एंड बैकस्टैबिंग। कितनी बड़ी बात कह दी कि वैसे व्यक्ति दूसरों की निंदा, चुगली और किसी प्रकार के झगड़े में नहीं उलझेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे और पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करेंगे, पीठ में किसी के छुरा नहीं घोंपेंगे। तो धोखे की बात तो बहुत दूर हो जाती है, किसी को धोखा नहीं देना है। दे कल्टीवेट पॉजिटिव आउटलुक। तो उनके नकारात्मक सारे विचार जो है दूर हो जाते हैं, सारे सकारात्मक भाव और सकारात्मक विचार मन में रहते हैं, जागरूकता के साथ रहते हैं। गुड थॉट्स एंड साउंड प्रिंसिपल्स। तो जो सुंदर सिद्धांत हैं, अच्छे सिद्धांत हैं जैन दर्शन के, उनके बारे में वे चिंतन करते हैं और उनको अपनाते हैं और विचारों को शुद्ध रखते हैं। इन दिस वे a person living in pious thoughts, जो पवित्र भावों में रहते हैं, पवित्र विचारों में रहते हैं, श्योरली सिक्योर्स देयर प्लेस इन अ सुपीरियर रीम ऑफ देयर नेक्स्ट लाइफ। तो अगली गति में वह अपनी अच्छी गति को प्राप्त कर सकते हैं, उनका अगला जन्म जो है अच्छी गति में हो सकता है। द डोर्स टू इंफीरियर रीम आर शट फॉर देम। तो जो प्रशस्त भावों में रहते हैं उनके लिए नीची गति का द्वार बंद हो जाता है। कॉम्प्रिहेंड दिस जिस्ट ऑफ लेशिया एंड पॉन्डर एज टू विच लेशिया वुड यू लाइक टू लिव इन। तो चिंतन करें, इनको समझें लेशिया के सिद्धांत को और लेशिया के सिद्धांत का सार निकालें और फिर सोचें कि हमें कौन सी लेशिया में रहना है। बी इट कृष्ण नील कपोत लेशिया और तेजस पद्म एंड शुक्ल लेशिया। तो कृष्ण नील कपोत में रहना है या तेजस पद्म शुक्ल में रहना है, इसके बारे में चिंतन करें और स्वयं निर्णय करें। देयर इज ए पाथ टुवर्ड्स डार्कनेस एंड देयर इज आल्सो ए पाथ टुवर्ड्स लाइट। तो एक रास्ता तो है अंधकार की तरफ ले जा रहा है और दूसरा रास्ता जो है प्रकाश की तरफ ले जा रहा है। One leads to deterioration of consciousness while the other leads to the upliftment। तो एक तो जागरूकता को, हमारे विकास के रास्ते से हमें दूर ले जाता है, तो वो रास्ता तो गलत रास्ता है, वो विनाश का रास्ता है, और दूसरा आध्यात्मिक विकास का रास्ता है। Which path will you choose? कौन से रास्ते पर आप चलना चाहेंगे, आपको ही सोचना है। तो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है, यही हमारे भीतर निर्णय होना चाहिए। आगे बताया गया, ए पर्सन स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ डेथ इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेशन ऑफ वंस नेक्स्ट लाइफ। तो जो व्यक्ति का मन सोच रहा है अंतिम समय में, जो उसका
मस्तिष्क सोच रहा है, कैसे भावों में है, कैसी परिस्थिति में है, उससे मृत्यु के बाद हमें अगली गति कौन सी मिलेगी उसके बारे में सूचना मिल जाती है। Inquisitiveness to perceive one's soul arises when one lives in the state of internal soul. जब व्यक्ति अंतरात्मा के रूप में जीता है तभी उसे अपने आत्मा के साक्षात्कार की बात उसके भीतर आएगी। उसके मन में तभी वो सोच पाएगा कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, मुझे अपनी आत्मा के पास पहुंचना है और आत्मा को शुद्ध से शुद्धतर बनाना है, अच्छे भावों से, अच्छी लेशाओं में रह करके। अब अगला चैप्टर आ रहा है, थोड़ा उसे शुरू कर लेते हैं। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कैन लेशिया बी चेंज्ड? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है कि क्या हमारी लेशिया को हम प्रयास पूर्वक बदल सकते हैं? तो ये तो हो ही सकता है, क्योंकि हमें मानव जन्म मिला है और हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं, जागरूकता के साथ कर सकते हैं कि हमारी भावधारा को हम बदल पाए, हमारी लेशाओं को बदल पाए। उसके कई रास्ते हमारे को भगवान बताकर गए हैं और हमारे गुरुदेव भी हमें हर समय बताते रहते हैं कि पुरुषार्थ करें, सत पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ तो हम किसी भी दिशा में कर सकते हैं, लेकिन सत पुरुषार्थ हमें अच्छी दिशा में, सही दिशा में ले जाने वाला है। तो हमें सम्यक पुरुषार्थ करना है, सत पुरुषार्थ करना है। वो कैसे करना है अब इस अध्याय में पढ़ेंगे। द पावरिंग रेन ब्रॉट ए स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ द पीपल। तो बारिश के समय जो लेमन होते हैं, गांव में रहने वाले होते हैं, किसान लोग होते हैं, तो जब वर्षा होती है, तीव्र गर्मी के बाद जब वर्षा बादल आकाश में दिखाई देते हैं और वर्षा होनी शुरू होती है तो किसान खुश हो जाता है, उसके मुख पर मुस्कान आ जाती है। द स्काई ऑल्सो बिकेम क्लियर एंड ब्राइट। तो आसमान साफ होने लगा है। इट सीम्स दैट द कलर ऑफ एवरीथिंग चेंज्ड। तो ऐसा लगता है कि सारे सारे रंग सुंदर हो रहे हैं। द कलर ऑफ द स्काई, प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमंस चेंज्ड। तो आसमान का कलर और प्लांट्स यानी पेड़ पौधों का कलर और ह्यूमन यानी व्यक्तियों का भी कलर बदल रहा है। इट इज ओनली द कलर दैट चेंजेस। तो कलर से बहुत सारा परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि बारिश होने के बाद सब तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है और उसे देख कर के व्यक्ति खुश होते हैं और हरियाली में घूमने जाते हैं, हरियाली का आनंद लेते हैं। तो रंगों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत है। वी टॉक अबाउट चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। हम परिवर्तन की बात करते हैं, बट हु इज द वन हु ब्रिंग्स अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन? तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो परिवर्तन को लाता है? दिस इज अ गेम ऑफ कलर्स। तो लेशियाओं का सिद्धांत कलर से, रंगों से जुड़ा हुआ है। एज द कलर चेंजेस सो डज द पीपल्स डिस्पोजिशन। तो जैसे जैसे रंग बदलते हैं वैसे वैसे मन के भीतर व्यक्ति की भावनाएं भी बदलती हैं। एज द कलर चेंजेस सो डज द माइंड एंड एवरीथिंग एल्स। तो रंगों के साथ साथ मानसिक परिस्थितियां भी चेंज होती है। इफ देर इज नो चेंज इन कलर देन नथिंग चेंजेस। तो रंगों में परिवर्तन नहीं होने पर बाकी कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। बॉडी, माइंड एंड इमोशंस आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय कलर्स। तो व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का मन और व्यक्ति की भावधारा, ये सब जो है रंगों से प्रभावित होते हैं। ऑफ विच कलर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर? तो there are many external factors that influence people, of which color is the most important factor. तो व्यक्ति के भावधारा पर, व्यक्ति के मस्तिष्क पर बाहरी वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन रंगों का उससे भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ऐसा बताया गया। रंगों का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलर एंड हेल्थ। अब रंगों और व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की जा रही है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देर आर 3 टाइप्स ऑफ दोषा इनका ओनली। तो आयुर्वेद में जो बीमारियों का लक्षण बताया गया है वो त्रिदोष के बारे में बताया गया है उसमें। तो वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के दोष आयुर्वेद में बताए जाते हैं और इसी से सब बीमारियां, इनके असंतुलन से सब बीमारियां होती है।
ऐसा बताया जाता है। दीज थ्री दोषा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो शरीर का संचालन करने के लिए ये तीन दोषों का संतुलन होना चाहिए, ये हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। नाउ लेट अस टेक थ्री कलर्स, नेमली ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो अब तीन रंगों के बारे में भी बताया गया है आचार्य श्री महाप्रभु जी ने। तो ब्लू रंग है, ग्रीन रंग है, रेड है, यानी लाल रंग है, हरा रंग है और आसमानी रंग है। तो आसमानी रंग जो है, ब्लू कलर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पेसिफिकेशन। तो जो आसमानी रंग है वो शांति का प्रतीक है, वो शांत करता है व्यक्ति को। इट इरेजेस हेडेक, हीट और एजिटेशन एंड थस इट इज मोस्ट यूजफुल इन समर। तो ये सर दर्द को, गर्मी को और भीतर की हलचल को कम करता है, इसलिए ये गर्मी में बहुत लाभदायक है। ब्लू कलर आल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ पित्त। तो जो पित्त रोग से ग्रसित हैं, पित्त दोष के कारण जो जो बीमारियां होती है वह नीले रंग या आसमानी रंग से समाप्त हो जाती हैं। द कलर ग्रीन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ प्योरिफाइंग द ब्लड एंड इरेडिकेटिंग टॉक्सिन्स। तो जो हरा रंग है वह क्या करता है, हमारे खून को साफ करता है और हमारे भीतर के जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो पदार्थ गलत हैं, जो शरीर के भीतर अशुचि पदार्थ जमा हो गए हैं, उनको बाहर निकाल करके फेंकने में हरा रंग जो है लाभदायक है। इट एलिमिनेट्स ऑल डिजीजेस रिलेटेड टू द इम्बैलेंस ऑफ वाता। तो जो वात प्रकृति है, वात दोष है, वो हरे रंग से उसके संबंधित बीमारियां जो है वो निकाली जा सकती है, कम की जा सकती है। द कलर रेड सप्लीमेंट्स और एनहांसेस एनर्जी इन द बॉडी। तो लाल रंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर के भीतर जो शक्ति है उसको जगाता है। एंड एलिमिनेट्स लेजीनेस एंड लेथार्जी। तो जो आलसी व्यक्ति हैं, जो कुछ काम नहीं करते हैं, कामचोर व्यक्ति हैं, उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। दिस कलर इज हेल्पफुल इन रिमूविंग डेस्पोंडेंसी एंड रेस्टलेसनेस। तो जो चंचलता है उसको हटाने में भी ये लाभप्रद है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग डिजीजेस रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ कफ। तो जो व्यक्ति कफ से पीड़ित हैं, जो खांसी, दमा यानी कि कफ दोष से जो पीड़ित हैं, उनके लिए लाल रंग लाभदायक है। कलर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम और होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। तो शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए रंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। What is the reason behind one person gaining weight whilst the other one rapidly losing weight? तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रश्न उठाया है कि कोई व्यक्ति तो बहुत मोटे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनके वजन बढ़ते रहता है, और दूसरे व्यक्ति हैं कोई जो बहुत ही दुबले होते जाते हैं, उनका वजन गिरते चले जाता है। इसका क्या कारण है? वन ऑफ द रीजंस इज द इम्बैलेंस ऑफ कलर्स इन देयर बॉडीज। तो उनके शरीर के भीतर रंगों का जो संतुलन है वो सही नहीं है, यानी कि वात पित्त कफ का जो दोष है वो संतुलन नहीं है। इफ देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन रेड कलर, ए पर्सन में लूज वेट रैपिडली। तो जिस व्यक्ति के भीतर लाल रंग अधिक हो जाता है, यानी कफ की प्रकृति है, तो वैसे व्यक्ति का वजन जो है तीव्रता से घटने लगता है। इफ द कलर ब्लू इज एबनॉर्मली हाई, इट रिजल्ट्स इन एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ फैट इन द बॉडी। तो जिन व्यक्तियों के भीतर आसमानी या नीला रंग ज्यादा है, तो उनके भीतर जो है पित्त दोष है, और उसके कारण उनके भीतर जो है वजन जो है बढ़ते ही चले जाता है, और फैट जमा हो जाती है, चर्बी जो है, वसा जो है वो जमा होती चली जाती है। इफ बोथ दीज कलर्स आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, देन अ नॉर्मल वेट इज मेंटेन्ड। तो जब इन दोनों रंगों का संतुलन हो जाता है, तब व्यक्ति का जो है वजन संतुलित रहता है। सच ए पर्सन विल हैव अ बैलेंस्ड फिजिक। ऐसे व्यक्तियों का जो शरीर है वो संतुलित होगा। तो ये रंगों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इन रंगों का हमारी भावधारा पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमने रंगों का प्रभाव हमारे शरीर पर और दोषों पर, वात पित्त कफ दोष, वात पित्त और कफ दोष पर किस प्रकार से पड़ता है, इसका हमने उसकी चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। दीज कलर्स आल्सो प्रोड्यूस साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो व्यक्ति के भीतर मानसिक जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर भी ये प्रभाव डालते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इनका होता है।
Prominence of red color can elevate level of anger and agitation in an individual. तो जहां जहां लाल रंग की प्रमुखता है, प्रधानता है, उस ऐसे व्यक्ति के भीतर गुस्सा ज्यादा होगा, वो हमेशा एजिटेटेड रहेगा, यानी चंचल रहेगा। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लू कलर कैन मेक ए पर्सन मोर सेल्फिश, और नीले आसमानी रंग की कमी होने पर व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। नीला रंग अधिक है तो संतोषी हो जाता है, नहीं तो स्वार्थी हो जाता है। दे बिकम मोर सेल्फ सेंटर्ड एंड इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। तो स्वार्थी व्यक्ति, आपको पता है, स्वयं के बारे में ही सोचता है और दूसरों के इंटरेस्ट, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, दूसरों के इंटरेस्ट को गौण कर देता है। बैलेंस ऑफ कलर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जो है रंगों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैज इट्स ओन कलर्स। तो जो हमारे भीतर शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, शरीर के अवयव हैं, शरीर के अंग हैं, उनका भी एक अलग रंग है। When we see the body externally, जब हम शरीर को बाहर से देखते हैं, पर्टिकुलर कलर ऑफ द स्किन इज ऑब्जर्व्ड, तो हम शरीर की त्वचा का रंग देखते हैं। बट इंटरनली द ऑर्गन्स अपीयर टू हैव देयर ओन कलर। लेकिन भीतर में जो हमारे शरीर के अंग हैं, उनका अलग रंग है। One who meditates deeply on their self can realize this fact। तो जो बहुत बड़े साधक हैं, ध्यान के साधना करते हैं, क्योंकि ध्यान का साधक अपने शरीर के अवयवों पर भी ध्यान लगा सकता है, और जब वो साधना में बहुत भीतर उतर जाता है तो उसको शरीर के अवयवों के रंग भी पता चल सकते हैं। तो ध्यान साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कलर एंड इट्स वेव्स ऑन आवर बॉडी। तो जो रंग हैं, उनका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, उसमें से निकलने वाली तरंगों का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। This has become a topic of research for scientists today। तो आचार्य श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यह एक महत्वपूर्ण जो शोध का विषय बन गया है हमारे वैज्ञानिकों के लिए। लॉर्ड महावीराज सॉल्यूशन टू गौतमास क्वेरी। अब भगवान महावीर जो है गौतम स्वामी जी को उनके प्रश्न उत्तरों का क्या जवाब दे रहे हैं, प्रश्नों का क्या उत्तर दे रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। गौतम आस्क्ड लॉर्ड महावीरा। गौतम स्वामी जी भगवान महावीर को पूछ रहे हैं, ओ लॉर्ड, हे भगवान, कैन कृष्ण लेशिया गेट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द एटम्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नील लेशिया। तो प्रश्न क्या है, भगवान, क्या कृष्ण लेशिया जो है उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसके परमाणुओं का, अणुओं का परिवर्तन हम नील लेशिया में कर सकते हैं क्या। तो लॉर्ड महावीर आंसर्ड, भगवान महावीर जवाब दे रहे हैं, yes, this can happen। It not only can transform into Nil Lesha, but also Kapot Lesha, Tejas Lesha, Padma Lesha and Shukla Lesha। तो भगवान महावीर ने क्या जवाब दिया कि जी हाँ, ऐसा हो सकता है। जी तो नहीं कहना चाहिए, भगवान ने कहा हाँ गौतम, हाँ ऐसा हो सकता है। इट ओनली कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। सो उन्होंने क्या बताया कि कृष्ण लेशिया को नील लेशिया में नहीं बदला जा सकता, बल्कि कपोत में भी बदला जा सकता है, तेजस में भी बदला जा सकता है, पद्म में भी बदला जा सकता है, और शुक्ल लेशिया में भी बदला जा सकता है। इफ कृष्ण लेशिया इटसेल्फ with a little good particles or atoms can be transformed into Nil Lesha, then it can also get transformed into Padma Lesha, Tejas Lesha और शुक्ल लेशिया। यदि कृष्ण लेशिया के जो भी परमाणु हैं या अणु हैं, उनका परिवर्तन नील लेशिया में हो सकता है, तो फिर वो पद्म लेशिया, तेजस लेशिया या शुक्ल लेशिया में भी उनका परिवर्तन किया जा सकता है। On what basis do we practice the perception of psychic colors? तो हम किस सिद्धांत पर ये रंगों का जो परसेप्शन है, रंगों का जो ये स्वाध्याय वो कर रहे हैं, रंगों के जो सिद्धांत के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, ये इसका आधार क्या है। इट इज बेस्ड ऑन द रेफरेंस ऑफ द कैनोनिकल टेक्स्ट। तो यह हमारे पुराने आगमों के आधार पर हम कर रहे हैं। प्रज्ञापना सूत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, वह एक महत्वपूर्ण आगम है
तो प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर हम ये बता रहे हैं कि इन विच द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेशिया इज स्टिपुलेटेड। तो प्रज्ञापना सूत्र में ये बताया गया है कि हम जो है लेशिया का परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो ये एक सिद्धांत की बात है कि लेशिया का परिवर्तन होता है और किया जा सकता है। वी कैन चेंज अवर साइकिक कलर ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। तो हमारे भीतर जो लेशिया चल रही है, भावधारा चल रही है, उसमें हम परिवर्तन रंग के आधार पर कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आगे बताया जाएगा। इफ वन मेडिटेट्स ऑन व्हाइट कलर, देन ट्रेसेस ऑफ कृष्ण लेशिया और एनी अदर लेशिया एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कैन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शुक्ल लेशिया। तो कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। और ध्यान साधना करने वाले व्यक्तियों को पता है कि हमारी ललाट पर अगर हम उगते हुए चांद का, चमकते हुए चांद का, पूर्णमासी के चांद का ध्यान करें, हमारे ललाट पर जो आगे का भाग है सिर का, वहां पर ऐसा ध्यान करने पर हमें जो है हमारे भावधारा में बहुत परिवर्तन होता है। और यहाँ पर तो लिख दिया गया है पुस्तक में कि कृष्ण लेशिया से हम शुक्ल लेशिया की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो कितना सुंदर लेशिया के द्वारा, रंगों के द्वारा भावधारा के परिवर्तन का, लेशिया के परिवर्तन का सिद्धांत हमने पढ़ा। आज की चर्चा यहीं संपन्न करनी होगी क्योंकि आज स्वामी जी पधारे हुए हैं और दुबई में उनका प्रवचन है 10:30 से 12, तो उसके लिए जाना है। तो आज हम यहीं पर इसको संपन्न कर रहे हैं। और शुरू में थोड़ा मेरे से माइक जो है म्यूट रह गया था, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, खमत कामना आप सबसे, थोड़ी सी देर हुई इसमें। राकेश जी ने बहुत जागरूकता से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सबका बहुत आभार कि आप इसमें स्वाध्याय में जुड़े हैं। मोक्ष मार्ग पर हम साथ साथ आगे बढ़ें, इसी मंगल कामना के साथ आचार्य श्री की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम्, एषो पंचनमुक्कारो सब्ब पापपणासनो, मंगलानं च सद्वेषं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्छामि, अर्हन्ते शरणं पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहु शरणं पवच्छामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। धम्मो मंगलमुक्तित्थम्, अहिंसा संयमोतो, देवावितं नमन्सन्ति, यस्य धम्मे सयामणो, चैत्याभारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो, सन्ति सन्ति करे लोये, तत्तो वै मंतरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमन्सन्ति, दुःखरं ये करन्ति तं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणि, मङ्गलं स्थूलिभद्राज, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। मङ्गलं मतिमान् भिक्षु, मङ्गलं भारमल्लकः, मङ्गलं रायचन्द्राज, मङ्गलं तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोस्तु मङ्गलं, महाश्रमणोस्तु मङ्गलं, तेरा पंथोस्तु मङ्गलं। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया
सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्ध तना भंडार, गुरु गौतम ने सुमरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग को संपन्न करते हैं। धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभार।